बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पावर। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर की एक डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं वो ये कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम। एक और डेफिनेशन किस तरह से की जा सकती है कि आप पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं, जो कि वर्क डन की ही एक डिफरेंट वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन आ गई। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि कितनी आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये भी वर्क डन की एक डिफरेंट वर्ड्स में वर्क डन की बात आती है। ये भी एक तरीके से आप पावर की डेफिनेशन कर सकते हो। सो इफ W इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम T, देन पावर ऑफ द बॉडी इज, अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम में हो रहा है तो आप पावर किस तरह से डिनोट करोगे कि P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज पावर क्या है कि इट इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन, जितना भी वर्क डन हुआ पूरे प्रोसेस में, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यू कैन राइट इट मैथमेटिकली एज पी एवरेज, यानी पावर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, where delta W is equal to the work done and the delta T is the time taken. After that we have instantaneous power. इंस्टेंटेनियस जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी भी इंस्टेंट पर जो पावर होगी। पावर ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे जो ली जा रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज, ये जो डेफिनेशन है ये उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि आप डेल्टा टी को, जो टाइम आप ले रहे हो, जो टाइम लिया गया है, उस पावर को उस इंस्टेंट में जितना टाइम था उसके अप्रोचेस टू जीरो कर दो और लिमिटिंग वैल्यूज उसकी ले लो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। इसको आप किस तरह से लिखोगे कि पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो and delta W by delta T. After that we have unit of power. Power is a scalar quantity. It's not a vector quantity. It's not direction dependent. It's a scalar quantity. इसमें just magnitude लेंगे. So SI unit of power is joule per second. 1 joule is equal to 1 watt second. So SI unit of power is joule per second called watt. Watt is equal to, the power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. पावर आपके पास 1 वाट तब होगी जब आपके पास वर्क डन होगा 1 जाउल और टाइम होगा 1 सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट्स के। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट्स के। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर है, जबकि हमने कहा हमारे पास इस वक्त यूनिट ऑफ पावर जाउल पर सेकंड है या वॉट है। तो ब्रिटिश सिस्टम में हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर इक्वल है 746 वॉट के। पावर की डायमेंशन क्या है कि m l स्क्वायर t पावर -3। हमने कहा था कि जाउल पर सेकेंड, तो जाउल का आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2 और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पर सेकेंड का t-1 और ये ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन पावर की बन जाएगी जाउल पर सेकेंड की यूनिट्स लिखने के बाद ml स्क्वायर t रेज़ टू पावर -3। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।